मैं आपसे आपसे बस इतना सवाल है मुफ्ती साहब, जी एक सवाल छोटा सा, कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर स्केप्टिक बन रहे हैं या फिर एग्नोस्टिक बन रहे हैं या जो भी एथिस्ट बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनकी कोई इनकी खताओं की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ये इनका इनकी खता यही है कि ये रीजन और इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, इनके ये अंदर कोई गुनाह मौजूद है? क्या अल्लाह इनको कोई सजा आपने दे जहाँ रहा है? सवाल किया, क्या यानी पहले ही ये मान लिया कि आपका आप क्या? हमें सुन ली जब आपने सवाल किया, यानी पहले ये मान लिया कि आप चूंकि रीजन और नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लिहाजा इनकी कोई खता है, यानी जो रीजन और नॉलेज हासिल करेगा उसकी ये गलती है। तो पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई रीजन और नॉलेज हासिल कर रहे हैं, पहले तो ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग स्केप्टिक बन रहे हैं या एथीस्ट बन रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं तो वाज़ेह अंदाज से कहता हूँ कि मेरे इल्म में अभी तक जितने भी एथिस्ट आए हैं, मैंने जहाँ-जहाँ जब उनकी ज़िंदगी का थोड़ा-सा मुताला किया, तो जो प्रॉब्लम ऑफ ईविल है, वो दरअसल सबसे बुनियादी ड्राइव होती है, सबसे बड़ी वजह होती है लोगों के एथिस्ट या एग्नोस्टिक बन जाने की। तो मसलन कोई हादसा उनकी ज़िंदगी में हुआ, कोई वाक़या हुआ, कोई ना हक तलफ़ी हो गई, तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ ईविल है, चाहे अपने साथ हो या किसी दूसरे के साथ हो, तो उस प्रॉब्लम ऑफ ईविल की वजह से एक बड़ी तादाद जो है वो ये सोचती है मुल्हिदों में से कि भई ये तो नाइंसाफ़ी हुई, लिहाज़ा अल्लाह मौजूद नहीं है। ये एक बुनियादी वजह है। और दूसरी जो वजह है वो है आप जो मौजूदा वर्ल्ड व्यू है, उसको सही समझना और उसके बारे में क्वेश्चन ना करना। ये जो आप स्केप्टिक बनते हैं ना, जो आपने कहा आलम स्केप्टिक, आप स्केप्टिसिज्म कर रहे हैं दीन के ताल्लुक से, जबकि आपको स्केप्टिक होना चाहिए था इस मौजूदा जो वर्ल्ड व्यू है, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू, उसके ताल्लुक से। आप जब वहां क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आपको हजार चीजें ऐसी मिलेंगी कि जिनको आप कबूल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फेयर हैं कि आप वर्ल्ड व्यू के बारे में, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के बारे में भी स्केप्टिक हो और दीन के ताल्लुक से भी स्केप्टिक हो, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई अब आप फेयर ग्राउंड पर खेल रहे हैं। हो सकता है कि आप एक दिन जो है वो राहयाब हो जाएं, लेकिन आप दीन के ताल्लुक से क्वेश्चन करें और अपने वर्ल्ड व्यू को बिल्कुल एकदम डॉगमा का शिकार होकर उसको सही समझें। ये चीज ना इंसाफी है। मैं कहना चाहूंगा आपके जवाब में। ठीक है। जी जी, आप आपकी बात मैं मानता हूँ कि आपने जो फर्स्ट रीजन बताया कि प्रॉब्लम ऑफ विल की वजह से इंसान सोचने लगता है, तो मेरा इसके पे ये ख्याल है कि मतलब इनिशिएशन तो वही है। मतलब जब हमारा फेथ होता है, मैं भी जब फेथफुल था, मेरा ऐसा मतलब मेरा तो बहुत स्ट्रांग फेथ था, मैं डिफेंड करता था इस्लाम को, नॉन मुस्लिम्स को भी बहुत सा बताता था इस्लाम कुरान सच्चा है, खुदा की किताब है। मतलब हमें कभी ऐसा उधर हमें नेसेसिटी फील नहीं होती कि हम इसको क्रिटिकल नजर से देखें। जब हमारे अंदर कोई एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्या मतलब जब आपने कहा कि प्रॉब्लम ऑफ विल, तो हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या ये सही है, वाकई में क्या ये सही है। तो हर चीज को क्रिटिकल नजर से जब देखना शुरू करते हैं, तो हमें उसके अंदर कमजोरियां जब नजर आने लगती हैं, तो हमारा जब स्केप्टिकल या फिर हमारा ईमान जो है डगमगाने लगता है। ऐसा मेरा मानना है। मतलब जब तक वो कंडीशंस नहीं बनती, जब तक ऐसा है, इंसान क्रिटिकल सोचता नहीं, जैसा कि डेकार्ड्स का मेथड है कि सुन लीजिए। आपने कहा कि इंसान क्रिटिकल नहीं सोचता, ये बुनियादी तौर पर गलत है। क्रिटिकल तो हम भी सोचते हैं। यानी एक बाकायदा हदीस में पूरी एक साइंस है कि जिसको कहा जाता है नकदुल हदीस, यानी हदीस के ऊपर क्रिटिसिज्म। ये जो इल्मुर रिजाल है वो उस हदीस को रिवायत करने वाले हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म। तो हम तो एक एक हदीस के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और उसको क्रिटिकली सोचते हैं कि ये हदीस काबिल कबूल है या नहीं है। जो काबिल कबूल होती है उसको लेते हैं, जो नहीं होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से कुरान की आयतों के ताल्लुक से हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि ये आयत इसके ऊपर अमल कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही क्रिटिकल सोच रहे हैं और सामने वाला क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा है। लेकिन आप जहां डॉगमा का शिकार हैं वो ये है कि आपने अपने वर्ल्ड व्यू को, जो आपका वर्ल्ड व्यू है इस वक्त मौजूदा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, जिसमें आप कुछ चीजों को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आती है उनको मुकद्दस समझते हैं, उनके बारे में आप क्रिटिकल नहीं होते। ये एक बुनियादी मसला है। तो चलिए, आपकी सवाल का मैंने जवाब दिया। अब मैं बकिया लोगों को भी ले लूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ठीक है मुफ्ती साहब, आपके साथ पर्सनल मैं आपसे रब्ता करना चाहूंगा। ठीक है, चले, पर्सनल बहुत बात बेहतर, करेंगे बाकी। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। म- ओके। मुफ्ती साहब, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ जल्दी से, एक जुमला कहना। मैं नाजरीन को बताता हूँ कि इन्होंने लाइव आकर कहा था कि मैं 5 सफ़े की किताब लिख लूंगा, तो क्या आप उसको खुदा की तरफ से मान लेंगे? ये साफ पता चलता है, व इन लम तफ़अलु वलन तफ़अलु, तुम नहीं कर सकोगे और हरगिज नहीं कर सकोगे। कोई एक बंदा सामने आए, मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर कहता हूँ
कि जो ये चैलेंज कर सकता हो कि मैं जनाब 5 सफ़ों की, इसने 5 का है, वो जो आके क्लेम करना चाहे कर लें। बहरहाल बहुत शुक्रिया, ये ड्रॉप कर गया।